जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि अगर ये कमीशन वाकई अगर हकीकी रिपोर्ट देगा तो बहुत सारे जिम्मेदारों के नाम भी आएंगे जो बहुत आला ओहदों पर इस वक्त मौजूद हैं, सियासी ओहदों पर मौजूद हैं। शेख रोहिल असगर साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हज करप्शन केस में हमने देखा, NICL में देखा, बड़े बड़े लोगों के नाम आए, तो क्या ये वाकई आज़ादाना मुनसिफाना तहकीकात अगर होती हैं तो बड़े बड़ों के नाम जो आजकल हम सुन रहे हैं क्या वो इसमें आएंगे? नहीं, इसमें आसमा मैं वही आपने करना चाह रहा था। मैंने कहा ये बिल्कुल एक प्योरली टेक्निकल मामला है। इसमें देखना ये है कि जो जहाज़ आपने 27 साल पुराना जहाज़ आपने उड़ाने के लिए इजाज़त दी, वो डेफिनेटली एविएशन, सिविल एविएशन उसकी इजाज़त देता है उस जहाज़ की फिटनेस की कि ये जहाज़ उड़ने के काबिल है। भले आप उस जहाज़ को आप 100 साल उड़ाएं लेकिन उसके सारे पार्ट्स आपको चेंज करने हैं। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपका कोई टेक्निकल यहाँ कहा जा रहा है ना लाइसेंसिंग जी, मैं वही उसमें सारा कुछ देखा जाता है। जो जहाज को सब कुछ पॉलिटिकल ज्यादा जी, जहाज को जो उड़ा रहा है उसका देखना पड़ेगा कि उसका जो उड़ाने का तजर्बा या उसका लाइसेंस जो है उस पर कोई कदगन तो नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक उस पर भी थोड़ी कदगन थी जिसको देखा नहीं गया, ओवरलुक किया गया। जहाज में भी प्रॉब्लम थी जिसको ओवरलुक किया गया। और उसको जब देखें ना, अगर आप इसमें अगर छोटी सी बात है, अगर आप इंसार अवासी साहब या सवाती साहब या मैं या जो दुनिया कह रही है, अगर आप अकॉर्डिंग टू एक लॉ आप कॉन्स्टिट्यूट कर देते अगर आप अपना जुडिशल कमीशन, तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई तनकीद ना होती, कहीं से कोई आवाज ना होती, इस पे तनकीद ना होती, कहीं से कोई आवाज, लेकिन और आजादाना तहकीकात हो सकती है। तो मैं ये शर्मिला से पूछ लूं जी, सर आप कह रहे हैं सच सामने आ सकता था। शर्मिला, तो इसका मतलब है कि हाजिर सर्विस जजेस पर आप लोगों को एतबार नहीं है, इसलिए वो PCO जजेस रखे, रिटायर्ड जजेस बना के उसको कमीशन बना दिया गया, कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं अस्मा, देखिए मैं बड़ा इस बात से इख्तलाफ करती हूँ कि हम किसी को PCO जज कह के उसको बिल्कुल रद्द कर देते हैं। मैंने अब शुरुआत में ही बात की कि आज कोर्ट ने रद्द किया, कोर्ट ने रद्द किया, उन्होंने अपने रद्द नहीं किया, किया जिसकी बुनियाद पर उनको रिजाइन करना पड़ा। आज भी अदालतों में ऐसे जज साहबान बैठे हुए जिन्होंने PCO के तहत माजी में हल्फ उठाया और उन्होंने माफी भी मांगी और हमने उनको माफ भी कर दिया। तो इतने बुरे नहीं होते PCO जजेस जितना बताया जा रहा है। दूसरी हम चीज़ ये है कि एक चीज़ पे मैं बिल्कुल आपके बाकी मेहमान गिरामी से जो है वो इत्तेफाक करती हूँ कि देखिए एयर ब्लू के जो क्रैश हुआ है, जो बहुत एक नेशनल ट्रेजेडी थी, उससे हमने कुछ नहीं सीखा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। यहाँ पर जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि जो हुकूमत का काम था हुकूमत करना, चलो हुकूमत ने नहीं किया, आप कहते हो हुकूमत कुछ करती नहीं है, तो अपोजिशन ने क्या किया? अपोजिशन कुछ करती, कुछ शोर करती, को लॉन्ग मार्च करती, को हंगामा करती, को तूफान खड़ा करती, नहीं किया ना। अब ये जो केस हुआ है भोजायर का, इसको एक टेस्ट केस की तरह आप उसको डील करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आपको इस कमीशन पे एतराज़ात हैं और आप समझते हैं कि ये आज़ाद नहीं होगी या फेयर नहीं होगी, कमीशन के एतराज़ात पे बात हम अभी ब्रेक में PIA का जिक्र कर रहे थे, जो PIA की हालत ज़ार है, कल को खुदा ना खास्ता कोई इससे बड़ा सानिया हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? PIA तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ना इस वक्त, वो किसी प्राइवेट मैं बिल्कुल कहूंगी PIA at the moment is nothing to be proud of. I'm sorry, it's nothing to be proud of. Neither is railways. There are serious issues over there. लेकिन अगर हम इस कमीशन की बात कर रहे हैं और अगर एतराज़ात है तमाम यहाँ पर लोगों को बैठे हुए, तो इनके पास एक और ऑप्शन भी है। देखिए हुकूमत का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और ये हुकूमत का काम है कमीशन बनाना। हुकूमत का प्रेरोगेटिव उसने बना दिया, आपको नहीं पसंद है, आपके पास अदालतें भी हैं, आप जाएं तो लगाएं, एक आप जुडिशल कमीशन बनाएं अपनी मर्जी का। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये जो कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की परव्यू क्या है। दूसरी चीज ये है कि इसको क्लोज एंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि ये 2 साल तक कमीशन चल रहा है और फिर वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं लोग कि जी वो कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक करें। इसको होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है प्रॉपर होने चाहिए। मुझे नहीं पता अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अब जिक्र करें, लेकिन ये कमीशन जहां तक हमें पता है जिम्मेदारों को तयन का नहीं हो, जी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हो, भोजायर के मालिकान हो, जो भी हो, दिस टाइम दे शुड बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ और अगर जिम्मेदारान जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए 127 सजा मिलेगी, सजा, आपको उम्मीद है कि सजा मिलेगी? ये कमीशन कुछ फैसला कर पाएगा या नहीं? देखिए आई सीरियसली डाउट, मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि देखें इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं बेसिकली कमीशन की। और दूसरा देखें बात मसला ये है कि आप PIA को ले लें, आप सिविल एविएशन अथॉरिटी को ले लें, आप जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जो कि हमें 300 अरब रुपए का साल का नुकसान देती हैं, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, चुन चुन के फेवरेट्स को लगाया गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट
चुन चुन के अपने चहीतों को लगाया गया है, अपने दोस्तों को लगाया गया है, जिनके ऊपर आपको एतबार है उनको लगाया कुछ गया है। उंगलियां उठ रही हैं डीजी और सिविल दो- एविएशन, नहीं, वो नहीं, वानी डीजी सदस्य सिविल- उनके ताने बाने देखें, मिलते हैं, डीजी बहुत सारे सिविल- लोग जो हैं जिनके देखें, ताने डीजी- बाने बड़े घरों से मिलते हैं। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो डीजी हैं, सॉरी, जो नदीम साहब, ये नॉन फैक्ट है कि वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, इसमें कोई किसी को शक भी नहीं है। सो आप जितने भी इस तरह इदारे को देखें, अब मसला ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी एयरलाइंस में इस तरह के आगे एक्सीडेंट्स ना हो, तो आपको ओवरऑल करना पड़ेगा इन तमाम जो स्टेट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है इस तरह की। उसके लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद 2008 में अनाउंस किया था कि मैं सबको रीस्ट्रक्चर करूंगा। उसके लिए उनके जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके अंडर एक कमेटी बनी थी शौकत तरीन साहब के अंडर, उन्होंने सारा कुछ इनको बना के दे दिया और इन्होंने कमिटमेंट किया कि सितंबर 2010 तक सब ओवरऑल हो जाएंगी। आज तक एक भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल तो नहीं इसका किया मतलब हुकूमत की नाअहली नहीं, बदस्तूर वो करना ही नहीं चाहते। वो तो कोई वो लगता सीरियसनेस नहीं है है कि तबाही के लिए आए हैं। इसका मतलब आगे जो आपने बात की थी, सड़क पे निकले तो कोई टारगेट किलिंग में आप मारे जाएंगे, हवाई जहाज का सफर करें तो वैसे ही आप गिर जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान रेलवे में में चल सेफ्टी नहीं कहाँ? सकते, घोड़े हम पता नहीं अब हमारे पास हैं, गधे हैं, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये फिर खच्चरों पे ही जाना पड़ेगा। ये पिछले जमाने में जाएंगे। इस इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और ऑस्टेरिटी मेजर जो है उनको अडॉप्ट करने के लिए 10 मार्च 2010 को बाकायदा काबीना ने इस बात की तोसी की थी कि जितने भी ये इदारे हैं 2 सितंबर तक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उनकी हालत आप देख लें। अब अगर ये सारे इदारे अपनी तबाही की तरह जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते, मैं तो ये कहता हूं कि अगर ब्लू एयर है, शाइन है, PIA है और कोई नई एयरलाइन आ रही है या ये है, इसको कानून के ताबे होना चाहिए और जो लोग इसके अंदर मुकर्रर रहे हैं कम से कम उनको मेरिट के ऊपर आना चाहिए। जब तक आप मेरिट को अपना बुनियाद नहीं बनाएंगे उस वक्त तक। लेकिन शर्मिला कह रही है इंसाफ, कानून और इंसाफ के मुताबिक ही फैसला होगा और इसमें जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अब ये उनका मौकफ है, तो मेरा ये मौकफ है कि भाई रूल ऑफ लॉ चूंकि नहीं है, इसलिए ये दायरे क्यों तबाह हुए? रूल ऑफ लॉ नहीं था, मेरिट के ऊपर जो है लोगों की इंडक्शन नहीं हुई। जब मयार के ऊपर लोगों की इंडक्शन नहीं हुई तो फिर वही असर होना है। जिस तरीके से PIA का है, आपका रेलवे का है, OGDC का है, आपका यूटिलिटी स्टोर्स का है, जितने भी आपके सरकारी एंटरप्राइजेज हैं, वो आज इस तरह तबाही कि वहां पे मेरा फेवरेट लगा हुआ है, मेरा चहेता जो है लगा हुआ है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। और ये मैं शेख साहब की बात की तोसी करता हूं कि ये इंतहाई टेक्निकल मसला है। तो इसको टेक्निकल लोगों को इसके अंदर इंतहाई टेक्निकल जो है लोगों को आना चाहिए था, जो बाकायदा हुकूमत के सामने एक ट्रांसपेरेंट तहकीक करने के बाद रिपोर्ट पेश करते हैं और कहते हैं कि ये है टेक्निकल मसला। अच्छा, मैं एक छोटी सी एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ माजरत के साथ। स्वाति साहब, जितनी जिनकी की अपॉइंटमेंट, स्वाति साहब, एक मिनट शेख साहब, जो की अपॉइंटमेंट्स हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी में, अंसार वो की सारी की बहुत सारी या तो डेपुटेशंस आए हुए हैं, बामकसद बात है, या बाहर के लोग आए हुए हैं, और उनमें से वो लोग जिनका अपना और दूसरा आप देखें डीजी को देख लें। अब डीजी हैं, PIA से उनका ताल्लुक है, PIA तो क्लाइंट है, रेगुलेटर आप कैसे बन सकते हैं सिविल एविएशन, और आप फिर कैसे PIA के ऊपर चेक रख सकते हैं? या एयरफोर्स के लोग होते हैं जो जिनका शाहीन से ताल्लुक है, या PIA के लोग बैठा दिए जाते हैं, तो फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सियासी लोगों को आप कह रहे हैं कि सियासी बेसिस पे तैनाती की गई है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको फ्रॉड कमीशन क्यों करार दे रही है? इस पे बात करेंगे शेख रोहिल असगर साहब से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।